हेलो नमस्कार भाई। ठीक है, पार्ट 2 है ना। हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ऑप्टिक्स में हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी, है कि नहीं। तो उसी से आगे हम लोग चलते हैं। प्रतिबिंब देखेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो, और सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब क्या होता है, चलो आओ हम लोग देखेंगे। प्रतिबिंब, इमेजेस या फिर प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब देखो, सबसे पहले हम लोग फटाफट चलेंगे ना। प्रतिबिंब जल्दी जल्दी से करते चलेंगे। इस पे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी सारे बताते चलेंगे। आओ, प्रतिबिंब देखो। प्रतिबिंब पहले बात तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, है ना। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। वास्तविक को कहेंगे रियल, आभासी को कहेंगे क्या? वर्चुअल इमेज। कौन सा दर्पण क्या बनाता है, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं कि वास्तविक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले इमेजेस देखते हैं, क्या होता है इमेजेस। देखिए, इमेजेस क्या होता है। जैसे हर एक वस्तु से क्या होती है, प्रकाश किरणें चलती है। हर एक वस्तु से क्या चलती है, प्रकाश की किरणें। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें से इसी को स्प्लिट करके दो परिभाषाएं बनाई गई हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। एक बार फिर से प्रतिबिंब की परिभाषा बोलता हूं कि किसी एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इसमें कौन से प्रतिबिंब आया? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, वास्तव में वो इंटरसेप्ट करेंगी किरणें, तो उसको क्या कहते हैं? वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती नहीं है, लेकिन वो वास्तव मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब प्रतीत होती है लेकिन मिलती नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है कि नहीं। कौन कहां पे क्या प्रतिबिंब बनाता है, हम लोग ये देखिए। हम सबसे पहले अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख दे कि कौन सा प्रतिबिंब कैसा कैसा बनाता है, लेकिन नहीं, सीधा सीधा क्या है, हम पहले बताएंगे। याद नहीं करनी सारी चीजें, हम इसके सारी फॉर्मेशन बताएंगे कि कौन से कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है वो 6 कंडीशन बनाता है, उत्तल दर्पण होता है वो सिर्फ 2 कंडीशन बनाता है। तो 6 कंडीशन में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 1 कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसमें वास्तविक बनाता है, किसमें आभासी बनाता है, जब ये हम 6 कंडीशन पढ़ रहे होंगे ना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। यही क्लास में याद हो जाएंगे। और आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। अभी कुछ दिन पहले 13 तारीख को जो संडे है कि नहीं, एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे कौन से दर्पण हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं और सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 2 प्रतिबिंब, 2 है दर्पण। एक तो अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया, ठीक है कि नहीं, 2025 में ही सीडीएस के क्वेश्चन, हालांकि उसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है कि नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से दर्पण है या कोई एक दर्पण है कि जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब किसमें किसमें बनता है? उसमें ऑप्शन दिए थे उत्तल, अवतल, समतल या फिर उत्तल व समतल। तो भाई उत्तल दर्पण तो हमेशा सीधा बनाते हैं, सीधा और आभासी बनाता है, हाँ कि ना। पहला, दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन, ये हो गया चौथा ऑप्शन। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन सीधे ऐसे ही सेट किए होते हैं यूपीएससी ने। तो पहला क्या था? उत्तल दर्पण। देखिए, जिसने सीधा सीधा याद करा होगा ना कि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनाता है, वो पहला सीधा सीधा मार देगा, हाँ कि ना। दूसरा समतल, हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो समतल दर्पण होता है वो बराबर का
और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए ऑप्शन उसमें ये सही था। हाँ कि ना, क्या सही था? उत्तल और समतल। तो उत्तल और समतल ऐसे दर्पण होते हैं जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को याद रखिए। देखिए ये सारी चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि ये टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ अपलोड कर दी। नोट करना बहुत ज्यादा बेटर होता है, जब तक आप नोट नहीं करोगे ना ये चीज याद नहीं होगी और भूलते चले जाओगे। अगर भूलना नहीं है तो उसमें एक ही काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ पॉज कर करके सीधा सीधा लिखते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। हाँ जी ना, तो ये आप लोग ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए, ये क्वेश्चन आगे आने वाला कई दफा पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। इसको मैं हटाता हूँ, ये क्वेश्चन भी मैंने साथ में डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण। अच्छा, बच्चे कहेंगे भैया हम भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। हम जब अवतल दर्पण की सारी कंडीशन पढ़ा देंगे ना, कुछ भी नहीं भूलने वाला, एक भी चीज, सिंगल चीज याद नहीं करनी, कुछ भी याद नहीं करना, सब अपने आप से ही याद हो जाएगा। बस इसको ध्यान से समझते चलो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। ये अवतल दर्पण बनाता है, हाँ कि ना, सिर्फ 5 कंडीशन में, है कि नहीं। और एक कंडीशन में जो है इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है इसकी 6 पोजीशन होती है, और सारे पोजीशन से एग्जाम में जो है क्वेश्चन वो पूछता है कि बताओ यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, है कि नहीं, और कहा मतलब किस तरीके से रखी, सारी चीजें पूछता है। तो अवतल दर्पण की 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वो 5 कंडीशन कौन सी है, अभी जब हम सारे फिगर देख रहे होंगे वो अपने आप से तुम लोगों को याद हो जाएंगे, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण, है ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, ठीक है कि नहीं। उत्तल दर्पण में मेरे भाई 2 ही कंडीशन होती हैं, और दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखिए। और वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई हमेशा उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, तो अब इसमें उत्तल दर्पण भी है और समतल भी है। कौन सा है? समतल दर्पण भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। इसके पहले वाली क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस करी है कि समतल दर्पण जो है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और हाँ, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो मेरे भाई देखो, अब मेरे पास उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अभी उपलब्ध तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे हम लोग जो घर के शीशे होते हैं इसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है कि नहीं। आभासी प्रतिबिंब की खासियत ये होती है कि आभासी प्रतिबिंब वो हमको प्रतीत होता है, हाँ कि ना, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे भाई, हाँ कि ना। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण बनाता है? उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पता क्या होता है? जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, मैंने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा, हाँ कि ना, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इससे हमने कुछ दूरी पर अवतल दर्पण रखा है। क्या रखा है? अवतल दर्पण। अब इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी और इस अवतल दर्पण में टकराएंगी, हाँ कि ना, इससे किरणें चलेंगी और अवतल दर्पण टकराएंगी। अब हम इसके इन्हीं के बीच में हम एक पर्दा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पर्दा। तो इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं दिखाई देगा, इस दर्पण में नहीं दिखाई देगा, वो जो हमने पर्दा इंजेक्ट कर रखा है उस पर्दे में दिखाई देगा। समझता है कि नहीं? तो इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज बहुत बार पूछा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहां पर प्राप्त किया जा सकता है मेरे भाई? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात पूरी समझ में आई है कि नहीं? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब रियल लाइफ में समझे क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जो सीधा शीशे में दिखाई दे, हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं, उसमें क्या दिखाई देता है? हमारे लोग को जो चित्र दिखाई देता है या हम लोग जो दिखाई देते हैं, अपना शक्ल देखते हैं, वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। सेम ऐसे ही अगर हम उत्तल दर्पण के सामने देखें, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी हमें अपना फिगर दिखाई देता है, लेकिन हालांकि उसमें छोटा दिखाई देता है। मैं इसकी बात अभी चर्चा करूंगा कि किसमें छोटा दिखाई देता है, किसमें बड़ा दिखाई देता है। समतल दर्पण जो होता है उसमें जितने मोटे हम होंगे, जितना हमारा फिगर, मतलब जैसा हमारा सही शकल है, जैसे शरीर, सेम डिट्टो वैसे कॉपी करता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण चीजों को छोटा करके दिखाता है,
कुछ चीजों को क्या करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, लेकिन दिखाएगा आभासी। कैसे दिखाएगा, आभासी। तो मेरे भाई फिर से मैं बता रहा हूं कि आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, उत्तल में और समतल में। उत्तल में और समतल में। उत्तल की क्या खासियत है, थोड़ा सा छोटा करके फिगर दिखाता है। समतल में क्या है, जितने बड़े हो तो उतना ही बड़ा दिखाई। ये बात समझ में आएगी, आया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमने बता दिया ना, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण। अवतल पर क्या करता है, हमने बताया ना, ये कहां पे, यहाँ पे एक वस्तु रखी, यहाँ पे रखी। हाँ, और ये देखो, ये वस्तु की जो पोजीशन है, वस्तु की पोजीशन है, ये 5 या 6 अलग अलग जगह पे वेरी करती है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कि आप पर्दा कहां पर रख दीजिए कि प्रतिबिंब कहां कहां पर बनेगा। मेरे भाई बात ये समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि मतलब जैसे देखो, ये सारी 6 की 6 कंडीशन जब बताएंगे ना, तब हम बताएंगे। आप अभी इतना समझ लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहां पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा कैसे लगाना है, एक ये देखो, ये मेरा शीशा है, यानी अवतल दर्पण, ये हमारी वस्तु है। अब इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, यहां से टकराएंगी, तो फिर ये टकराने के बाद यहां पर पर्दा रखेंगे, उस पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन इस पर्दे की पोजीशन इस वस्तु की पोजीशन पर वेरी करेगी कि ये वस्तु कहां पर रखी है, उस हिसाब से हम लोग पर्दा लगाएंगे। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे मेरे भाई कि वास्तविक अवतल दर्पण की सबसे पहले कंडीशंस देखने जा रहे हैं हम लोग, 6 कंडीशन, कि कहां कहां पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। चलो आओ, इसको हम हटा देते हैं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है ना, इसको हम हटाते हैं। देखो मेरे भाई, इसकी हम सारी कंडीशंस लिख रहे हैं। देखिए पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है मेरे भाई। दूसरा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरा, वक्रता केंद्र पर। चौथा, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। पांचवा, फोकस पर। कहां पर मेरे भाई, फोकस पर। और छठा, फोकस व ध्रुव के मध्य। अब आप फोकस व ध्रुव के मध्य कहिए या फोकस या दर्पण के बीच में कहिए, ठीक है नहीं, दोनों बातें एक ही हैं। चलो मेरे भाई, 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज द 6 कंडीशंस, है ना, स्टडी करते हैं। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले की मैं बात करता हूं। लेकिन देखो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे एक बहुत तगड़ी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी कि अनंत क्या होता है कि नहीं। वैसे अनंत तो हम लोग ये समझते हैं, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो। अनंत, अगर मैं कहूं कि अनंत दूरी की बात अगर मैं करूं, किसकी बात करूं, अनंत दूरी की। अनंत दूरी वह दूरी होती है जिसे नापी नहीं जा सकती, है कि नहीं। लेकिन प्रकाश के चैप्टर में, ऑप्टिक्स के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिक्स, तो हम लोग ये चीज नहीं याद रखते हैं कि भैया जिसकी दूरी हम नाप नहीं सकते हैं वो अनंत पर है। नहीं, ऑप्टिक्स में अनंत दूरी उसको कहते हैं। देखो जैसे हम लोग सूर्य की दूरी नाप चुके हैं, सूर्य की मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये भी पता है, चंद्रमा तक की दूरी ये भी पता है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग सूर्य और चंद्रमा को अनंत पर रखा मानते हैं। क्या मानते हैं, अनंत पर रखा मानते हैं। तो ये तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट हो गया कि भैया आप एक बार कह रहे हैं कि अनंत वह दूरी होती है जिसे नापा नहीं जा सकता, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी हमने नाप रखी है, फिर भी हम लोग उसके ऑप्टिक्स के चैप्टर में उसको हम ये कहते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, यानी ये सूर्य और हमारे चांद हैं, ये अनंत पर रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें परिभाषा में थोड़ा सा लूप होल है। परिभाषा में क्या है कि देखिए, जब वस्तुओं से प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो वो जो किरणें चलती हैं उनके बीच में एक कोण इनके बीच में एक कोण बनता है। तो मेरे भाई, जब कोई चीज इतनी दूरी पर है, कोई चीज इतनी अधिक दूरी पर है कि उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसके मध्य में कोण को नापा ना जा सके, उसके मध्य में हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट आज तक कोण नापने वाले बना रखे हैं उनसे उनके कोण को ना नापा जा सके, तो उसी चीज को हम लोग अनंत पर मानते हैं। क्या मानते हैं, इतनी दूरी पर कोई भी वस्तु इतनी दूरी पर रखी हो जहां से चलने वाली प्रकाश की दो किरणों के मध्य हम लोग एंगल को मेजर ना कर पाए, एंगल को ना नाप पाए, तो ऑप्टिक्स में उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं।
क्लियर हुई सारी बातें? चलो आओ अब देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण बना रहा हूं, उसकी सारी कंडीशन में सिखाऊंगा। अवतल दर्पण, ठीक है मेरे दोस्त। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है मैंने पहली क्लास में बता रखा है, ये है ना। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये हमने कलई कर दी है ना, रेड ऑक्साइड से कलई करते क्वेश्चन पूछा गया है। किससे कलई करते? रेड ऑक्साइड से, ठीक है कि नहीं। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश, ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तन होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे धसा हुआ बिंदु, उस दर्पण का सबसे धसा हुआ बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब पी फॉर पोल, है ना, याद रखिए। उसके बाद क्या है, ये जो इसकी जो रेखा ध्रुव से होकर जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, सीधा इंग्लिश में पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, इससे कुछ दूरी पर होता है एक बिंदु फोकस F, और इससे डेप्थ मतलब जितनी दूरी पे ये है मेरे भाई, अब यहां से इतनी दूरी पर क्या होता है? C। इसको कहते हैं मेरे भाई वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मैंने ये चीज पहले से ही बता रखी है कि फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। एक्चुअली ये जो दर्पण होते हैं ये किसी खोखले गोले से काटे जाते हैं, तो किसी भी खोखले गोले, जब इसको खोखले गोले से काट दिया तो ये वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी भी खोखले गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य के बीच, मध्य में जो एक बिल्कुल मिड में पॉइंट आता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस क्लियर हुआ, ध्रुव क्लियर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हुआ, वक्रता केंद्र क्लियर हुआ। अब मेरे भाई यहां पर मैं एक एक स्थिति को समझाऊंगा। पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है नहीं। उसके बाद ये वन बाय वन हम लोग क्या है सारे देखते चलेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा हाँ भाई, सबसे पहले देखो फिगर ड्रॉ करने के लिए, फिगर को ड्रॉ करने के लिए तीन नियम हमको आने चाहिए मेरे भाई। कितने नियम आने चाहिए? 3 नियम। जब तक ये 3 नियम नहीं आएंगे ना, हम लोग कभी भी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, है इधर मैं बताता हूं, ठीक है कि नहीं। देखिए ये मुख्य अक्ष मेरे भाई, तो देखो मैं सीधा लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं कि मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूं या फिर ये भाई हम पता क्या मैं बोल दे रहा हूं, आप पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। नोट्स बनाना भाई बहुत जरूरी है मेरे भाई, हाँ कि ना। और यार बना ही लो यार, है कि नहीं, बहुत जरूरी है भाई। पहला ध्यान से देखो, प्रतिबिंब खींचने के लिए 3 नियम बहुत जरूरी है। पहला नियम जरा गौर से सुनना, क्या है पहला नियम? मुख्य अक्ष, दिस इज द मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं, प्रकाश मतलब मुख्य अक्ष के सामने समांतर आने प्रकाश की किरणें, रेखा नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। वो हमेशा फोकस से जाएगी। नियम नंबर 1 क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाती है? परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। लेकिन किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। यही चीज उत्तल दर्पण में क्या होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। बात को समझिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं, बात को समझो। देखो चलो इधर मैं थोड़ा उत्तल भी बना देता हूं मेरे भाई। ये उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये हमारा मुख्य अक्ष, इसमें भी उत्तल दर्पण है, ये हमारा ये मुख्य अक्ष, सेम चीजें रहती है भैया। मुख्य अक्ष यहां पर है क्या? हमारा फोकस, यहाँ पे क्या है? सेंटर केंद्र, ठीक है ना मेरे भाई। देखो इसमें जो है मेरे भाई इस तरफ होता है, तो इसमें इस तरफ होता है। क्यों? अरे क्योंकि मेरे भाई ये ऐसा ही तो रहा होगा, ये खोखला गोला ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप तो सोचो, खोखला गोला ऐसे रहा होगा तभी तो इसके बीच में वक्रता केंद्र है। तो इस बात पे जरा सा भी आप कंफ्यूजन ना होइएगा कि भैया इधर होता है कि इधर, ना 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 ना, अवतल में किधर होता है? इधर की तरफ, है कि नहीं? ऐसे ही रहा होगा। देखिए समझेंगे तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर रटोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाइए, हाँ कि ना। इसमें बेटा ये ऐसे गोलम गोल रहा होगा, ऐसे गोल रहा होगा, तो भाई केंद्र और वक्रता, केंद्र और फोकस अंदर ही तो रहे होंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमने समझा भी दिया अच्छे से कैसे याद रखना है, ठीक है नहीं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस मेरे भाई, अगर ये भी मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के देखो एक समांतर रेखा ही, अबे भाई इसके अंदर थोड़ी ना चली जाएगी, ये तो परावर्तन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन।
तो यहाँ से परावर्तन हो गया। लेकिन मेरे भाई ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो नियम नंबर 1, अगर हमको अगर दर्पण के चित्र खींचना है सारे, तो हमको सिर्फ 3 नियम आने चाहिए। 3 नियम नहीं आए तो फिर हम एक भी चित्र नहीं खींच पाएंगे। अगर तीनों आ गए ना तो सारे 1 सेकंड में खींच लेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से होकर जाती है या फिर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अगर फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो फिर वो अवतल दर्पण है, और अगर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो उत्तल दर्पण है। बात खत्म। ठीक है नहीं? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट मेरे भाई जरा ध्यान दीजिए। पहला नियम आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे भाई अगर इसको हटा दिए, जैसे हमने इसको हटा दिया, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम पहले वाले नियम के विपरीत है। क्या विपरीत है? ध्यान से देखो। दूसरा नियम क्या है? अगर कोई किरण फोकस से जा रही है, कोई किरण फोकस से जा रही है, अगर कोई किरण फोकस से जा रही है तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे जैसे मेरा भाई धन, अगर यहां से जो एक किरण आई, देखो ये जो प्रकाश की किरण थी फोकस पे आई कि नहीं? प्रकाश की किरण कहां से आई है? फोकस से जा रही है। प्रकाश की किरण अगर फोकस से गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दिस इज द नियम नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 2, कि कोई किरण अगर फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात खत्म। ठीक है कि नहीं? ये था नियम नंबर। अच्छा, इसको अगर ये चीज आप लोग भैया ये नोट करेंगे भाई, ये पॉज करके ये सब नोट करो। ठीक है ना? हम हटे जा रहे हैं। ठीक है ना? हम मतलब जैसे इधर उधर हुआ करें, आप जो है पॉज करके आप इसको नोट करिए। जब भाई ये नोट कर लो, इसके बाद ऑप्टिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये लास्ट चीज है बस। अब इससे ज्यादा तो फिर आईआईटी में पढ़ते हैं पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये सब है ना, इतने में काम हो जाएगा आप लोग का। ठीक है? तो इसका आप फिगर लगातार बनाएंगे अपने कॉपी में। ठीक है ना? कॉपी में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना? आप देखो जरा ध्यान से, एक बार बच्चों एक बार ध्यान से और देखना। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। मतलब अगर यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पर अगर हम एक बल्ब रख दे मेरे भाई, अगर यहाँ से क्या रख दे बल्ब, तो सारी किरणें यहीं से तो प्रोड्यूस होंगी। अगर यहाँ पे बल्ब रख दो, सारी किरणें कहां से प्रोड्यूस होंगी? प्रोड्यूस को मतलब यहीं से निकलेंगी। तो जैसे जैसे यहाँ से टकराएंगे सीधा सीधा ऐसे भागेंगी, टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर। यही तो नियम नंबर 2 है कि अगर कोई भी किरण जो है मुख्य फोकस से निकल रही है तो समांतर हो जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस पे एकत्रित हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये 2 नियम हो गए हमारे। इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, पूरा ही हटाते हैं, फिर से बनाएंगे। चलो, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस? फटाफट, ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? केंद्र। ठीक है ना? चलो, नियम नंबर 1 2 हो चुके हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गई तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर लौट जाएगी। मतलब जिधर से आई है उसी रास्ते पर लौटेगी। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान से देखो, अगर ये किरण है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण कहां से गई? केंद्र से होकर गई। तो मेरे भाई ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु पर लौट जाएगी, उसी रास्ते पर लौट जाएगी। तो यहाँ हमने प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़े। जिसको 3 नियम ये आ गए उसने सारे प्रतिबिंब बना लिए, और जिसने सारे यानी सारी पोजीशन जिसने सीख ली, समझ लो सीख लिया पूरा ऑप्टिक्स। 20-30 कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? जितने भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उड़ा दोगे 1 सेकंड में। कैसे? तीनों में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित होती है, लेकिन अवतल में, उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, अगर कोई भी किरण फोकस की तरफ आई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ये 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के, सारे खत्म हो गए। सब एक कॉपी में नोट करिए। ठीक है नहीं? उसके चित्र भी बनाइए। बात समझ में है कि नहीं? चलो हटाते हैं। अच्छा हाँ भाई, अगर इसका हम लोग उत्तल में ड्रॉ करना चाहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। जैसे ये है उत्तल, देख लो, है कि नहीं? ये अगर ये उत्तल हमारा दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं? ये फोकस है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है कि नहीं? अगर कोई किरण जैसे आ रही है, ये देखो कोई किरण आई,
केंद्र की तरफ आई तो यहां से परावर्तन हुई, उसी रास्ते पर लौट गई, लेकिन आती हुई कहां से प्रतीत होगी? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से, तो वही चीज तो है इसमें। देखो केंद्र से होकर गई और परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे लौट गई। इसमें भी वही चीज हो रहा है, केंद्र की तरफ आ रही थी और परावर्तन होकर उसी रास्ते पर लौट गई, लेकिन कहां से आती हुई प्रतीत होगी? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आई कि समझ में? चलो आओ हटाते हैं दोनों चीज। भैया इसका आप फिगर बनाइए, ठीक है ना? इसका फिगर बना के नोट करिए, एक एक चीज नोट करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना? टकाटक सारे आंसर आइए, हटा रहे। पहली कंडीशन समझते हैं, ठीक है ना? जब वस्तु अनंत पर हो। चलो आओ ध्यान से, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है कि आओ जरा ध्यान से देखो क्या कहना है। देखो मेरे भाई, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मान लो ये वस्तु अनंत पर रखी है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसके दो कंडीशन है। जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर, तो इसकी दो कंडीशन है। देखिए भाई क्या है कंडीशन, जरा ध्यान से देखो। अगर अनंत पर कोई एक वस्तु रखी है, उससे प्रकाश की किरणें चली, लेकिन वो मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है। नंबर एक बात ध्यान रखिए, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है, इसकी भी दो कंडीशन है, बहुत ध्यान समझिए, समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन ना करिए, है कि नहीं? अगर वस्तु अनंत पर रखी है और इससे प्रकाश की किरणें चली, कहां चली प्रकाश की किरणें चली? अगर इसके समांतर हैं तो वो कहां पर एकत्रित हो जाएंगी मेरे भाई? वो फोकस पर एकत्रित हो जाएंगी। कहां पर एकत्रित हो जाएंगी? फोकस पर एकत्रित हो जाएंगी। ये देखो, 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बना लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है नहीं? तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया अनंत के कंडीशन। किसके कंडीशन में? अनंत के कंडीशन में, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? कि अगर अनंत पर रखी हुई वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित हो जाएंगी। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, कैसा होगा? ध्यान से देखो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण प्रकृति पहले देखो, प्रकृति का वो स्थिति देखो, पहले स्थिति कि मतलब कहां पर बनेगा। तो मेरे भाई दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने नंबर 1 पॉइंट, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है कि नहीं? दूसरा, फोकस पर, किस जगह पर? फोकस पर, फोकस पर। तीसरा, सारे पॉइंट लिखते चलिए, बिंदु के आकार का, कैसा? बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का है मतलब बहुत छोटा, बिंदु के आकार का मतलब बहुत छोटा। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति मेरे भाई, प्रकृति मतलब जरा ध्यान से देखिए, प्रकृति इसमें कहता है सीधा की उल्टा, सीधा की उल्टा। वैसे तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा, है ना? प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक प्रतिबिंब भैया। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिए मेरे भाई, वास्तविक, एक बात और याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और कैसा? उल्टा, हाँ कि ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये चीज कहना सही है कि उल्टा? अरे भाई, जब प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है तो क्या उल्टा क्या सीधा, ठीक है कि नहीं? तो आप इसमें उल्टा सीधा ज्यादा मतलब इसमें इस पार्टिकुलर कंडीशन में उल्टा सीधा की बात मत करिए, ठीक है कि नहीं? कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। क्यों भाई? वो जब किसके आकार का है? बिंदु के आकार का। बिंदु कैसा होता है ये बताओ? ये बिंदु है कि नहीं? बिंदु में क्या उल्टा क्या सीधा, ठीक है नहीं? लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और दर्पण के सामने, कैसा? दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब भैया याद रखो, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और दर्पण के सामने। लेकिन इस पार्टिकुलर कंडीशन में भाई उल्टा का कोई केस नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो बिंदु के आकार का बना है तो क्या उसमें उल्टा क्या सीधा, ठीक है नहीं? तो ये पूरी बात समझ में आएगी नहीं? चलो इसको भी हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? चलो, हाँ, सारी चीज दर्पण के सामने, फोकस पर, बिंदु के आकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसको मैं हटाता हूं। ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति समझिए,
जब वस्तु अनंत पर हो, और अनंत में भी दो कंडीशंस हैं। पहला नंबर, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक है कि नहीं, ये उसकी कंडीशन। चलो इसको हटाते हैं हम। अभी ये सारी अवतल दर्पण पे पढ़ रहे, उत्तल दर्पण के भी पढ़ेंगे, हटा रहे हैं। फिर से बनाते हैं भाई। ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा केंद्र। ठीक है दोस्त, अच्छा जरा ध्यान से देखो। कभी कभी क्या होता है, वस्तु अनंत पर तो रखी है मेरे भाई, कभी कभी क्या होगा, वस्तु अनंत पर रखी है लेकिन प्रकाश की किरणें जो अनंत से आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी। वस्तु अनंत पर तब भी रखी थी, वस्तु अनंत पर अब भी रखी है, बस कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, और इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना आए। देखो भाई देखो, अब यहां से किरणें जो चल रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी। मान लो ये वस्तु रखी अनंत पर, ठीक है ना, तो अब यहां से जो किरणें आएंगी, एक दो किरण, हमने अब यहाँ पे सारे रूल लगेंगे जो मैंने 3 रूल बताए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 रूल आवश्यक है कि नहीं, वो 3 रूल जिसको याद है वो सारे प्रतिबिंब बना ले जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे। चलो अब यहां से मान लीजिए एक किरण आई, तो जब, एक बात बताओ, जब ध्रुव से टकराएगी, मतलब जब दर्पण से टकराएगी तो यहाँ ऐसे निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, यही बात तो हमने बताई है। दूसरा नंबर नियम क्या था कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ कि ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा अब देखो, अब ये ऐसे आई, जब अगर वो केंद्र से आई, क्या हुआ, अगर वो केंद्र से आई, कहां से आई, केंद्र से, तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर लौट जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब इन दोनों प्रकाश किरणों का जहां पर कटान पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इन दिस लाइट वेव्स, हाँ ना, प्रकाश की किरण है ना, इन्हीं को क्या कहेंगे भाई, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं। अगर ये एक वस्तु ए और बी थी, अगर ये दिखाई तो दे नहीं रहा, अब दिखाई दे रहा हो, ये अगर एक वस्तु ए और बी थी तो ये इसका प्रतिबिंब है, इसको हम लोग ए डैश बी डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, ए डैश बी डैश। लेकिन ये देखो प्रतिबिंब कहां पर बना है, फोकस पर नहीं बना है, फोकस तल पर बना है। इसके पहले वाली कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर, बिंदु के आकार का। ये प्रतिबिंब कहां पर बना है, फोकस पर तो बना है लेकिन फोकस तल पर। बच्चे कहेंगे फोकस तल क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था भैया, एक सेकंड, ये हमारा अवतल दर्पण था, है कि नहीं, अवतल दर्पण। तो मेरे भाई फोकस तल क्या होता है, ये जो द्वारक है, क्या है द्वारक, इसको क्या कहते हैं, द्वारक। ये जो ये मतलब ये दर्पण है, तो दर्पण का द्वारक, तो दर्पण के द्वारक से मतलब फोकस तल क्या होता है, फोकस पर जो सीधी सीधी लंबी लंबी एक रेखा होती है, अगर फोकस तल पर एक लंब खींचा जाए, फोकस तल पर एक क्या खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो वो जो लंब होगा वही उसका क्या होगा, वही क्या हो जाएगा भाई, इसका दर्पण के द्वारक से क्या होगा, फोकस तल। क्या होगा भैया, फोकस तल। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फोकस तल। तो यहाँ से एक परिभाषा याद रखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर अभिलंबवत रेखा, मुख्य अक्ष के फोकस तल पर अभिलंबवत रेखा को ही फोकस तल कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है, तो फोकस तल भी समझा दिया। अब हमने क्या, इसको देखो हटा रहा हूं, फोकस तल हटा, ये फोकस तल लिखिए, फिगर बनाइए, फोकस तल की परिभाषा लिखिए और फिगर बनाइए, याद करिए, ठीक है। इसको हटाते हैं, चलो आओ। अब देखो प्रतिबिंब मेरे भाई कहां पर बना है, फोकस तल पर बना है। प्रतिबिंब कहां पर बना है, फोकस तल। इसके पहले वाले में भी अनंत पर रखी थी, तो वहां पर प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर। यहाँ पर कहां बना है, फोकस तल पर। अब कंडीशन देखो, कंडीशन कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी है भैया इसकी, तो नंबर एक बात, ये वास्तविक प्रतिबिंब है मेरे भाई। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। दूसरा, और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे सारा उल्टा। कैसे प्रतिबिंब, उल्टा। तीसरा मेरे भाई, प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा था, छोटा। कैसा, छोटा, है ना, वास्तविक, उल्टा, छोटा, दर्पण के सामने। चौथा कैसा होगा भैया, दर्पण के सामने। कहां पर, फोकस तल पर। कहां पर, फोकस तल पर। तो ये सारी
कोई भी चीज देके इसमें कोई भी चीज पूछ सकता है, अगर याद करोगे तो कबो ना याद हुई है कि नहीं, भूल जाओ, इधर उधर कंफ्यूजन मारी बस। जैसे मैंने 1 बाय 1 चीजें लिंक करके पढ़ाई है, सेम चीजें ऐसे ही कॉपी में नोट करते जाओ और डेली डेली 3-4 दिन लगातार देखो और भूल जाओ। भूल जाओ मतलब क्या है, फिर भूल जाओ कि कभी याद करना भी पड़िए, अपने आप से याद हुई, सब अपने आप से याद हुई, उसमें कुछ भी याद, नॉट एनी सिंगल डिफिनेशन लर्न करनी है, सारी अपने आप से याद होनी है, ठीक है कि नहीं, सब कुछ अपने आप से याद होगी। कंडीशन बता दिया, तो हमारी ये वाली कंडीशन ओवर हो गई, जब वस्तु अनंत पर हो कंडीशन ओवर। ठीक है, अनंत पर भी 2 कंडीशन हैं। अभी हम लोग काहे की चर्चा करेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। हटाते हैं इसको फटाफट, अब ये कंडीशन बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा, परेशान ना हो ज्यादा। हटाते हैं फटाफट, चलो वही बनाते हैं। हमारे ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया, केंद्र, ठीक है ना। अब वस्तु कहां पर रखी जाएगी, पहली कंडीशन ओवर कर दी मैंने, ये दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो अनंत यहां कहीं होगा, वक्रता केंद्र कहां है, यहां, तो हम इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया, थोड़ा छोटी रखें, है ना। अब यहां से एक देखिए, मैं वही 3 रूल लगाऊंगा जो मैंने 3 रूल सिखाए हैं आप लोग को, प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 रूल की आवश्यकता है, उस 3 रूल से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। चलो आओ, इससे एक किरण चली, मैंने क्या सिखाया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस से जाती है। चलो निकालो फोकस, निकल गई कि नहीं निकल गई। दूसरा दूसरा तीसरा नियम मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी किरण मेरे प्यारे भाई वक्रता केंद्र से जाती है, कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, तो फिर वह उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और इन दोनों किरणों के इंटरसेक्शन पॉइंट को, इन दोनों किरणों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, तो यहां पर ही तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं इसको ए बी कहूं तो इसको ए डैश बी डैश कह सकता हूं, हाँ कि ना। चलो आ जाओ, तो ये मेरा फिगर बन गया। अब कहां, अब लिखना है कैसे बनेगा, पहला क्या है, स्थिति, स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है भाई, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने उल्टा, है ना, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, तो ये तो प्रकृति हो गई ना बच्चों की, कैसा कैसा है, वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने, छोटा, वस्तु से छोटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचों, कैसा, वस्तु से छोटा, कहां पर कहां पर कहां पर, ये चीज याद रखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य, केंद्र भी लिख सकते हो ना, केंद्र के मध्य, भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये बात तो याद ही रखो आप लोग, हाँ ना, ये इसकी प्रकृति हो गई। कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ये बात भी याद रख ली भाई। जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको नोट करते जाओ, ठीक है कि नहीं, ऐसे बात ना बनी है कि नहीं। छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा, कहां पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। सीधा सीधा स्क्रीनशॉट आप ले लो, सीधा उतार लो, ठीक है नहीं। तो हमने 2 कंडीशन ओवर कर दी, तीसरा चलेंगे तीसरी कंडीशन पे, चलो हटाते हैं। तीसरी कंडीशन आओ, खींच दिया फटाफट, बना बना के चेक करेंगे आप लोग, ठीक है कि नहीं, सीधा बना बना के चेक करिए आप लोग। एक बार देखिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, वक्रता केंद्र, कहां पर रखेंगे इस बार, वक्रता केंद्र पर। चलो रख लो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र रखा, फिर से वही दोनों नियम, फिर से वही इतना आसान है भाई, बहुत आसान है नहीं। अब सिखा दिया ना, सीख लो बहुत ध्यान से। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अब परावर्तन के पश्चात कहां चलेगी, फोकस होकर चलेगी। दूसरी किरण क्या है भाई, अगर कोई भी किरण फोकस से जाएगी, कोई भी किरण कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। इसको थोड़ा और आगे खींच लो, और भी आगे खींच लो, कोई भी किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। 1 सेकेंड, कोई भी किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये देखो किरण ये कहा आई, फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी नहीं होंगी। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अगर एक वस्तु ए बी थी तो हमको इसको ए डैश और बी डैश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो मेरे भाई देखो ये कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, एक कंडीशन बन गई कि नहीं। फिर से वही लिखेंगे कहा क्या बनता है, तो नंबर 1 बात, कैसा कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब मेरे प्यारे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तीसरा कहां पर बनता है, दर्पण के सामने।
कहां पर बनता है? दर्पण के सामने। 3 पॉइंट होगी। चौथा, वस्तु के बराबर आकार का। मेरे प्यारे भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु के बराबर आकार का, बराबर आकार का, आकार का। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वस्तु कहां रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना कहां होगा? दर्पण के सामने, उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर आकार का। कहां पर? कहां पर? वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र पर ही। कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये सारी कंडीशन भी आप लोग नोट कर लीजिए। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। नॉट एनी सिंगल टर्म याद करना है, सीधा सीधा क्या समझना है, समझो। ठीक है ना? 1-2 बार प्रैक्टिस करो और मॉक लगाओ। सारे हल हुई। ठीक है कि नहीं? कुछ भी ना बचिए। हटाते हैं। कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन जरा ध्यान से देखो। चौथी कंडीशन ध्यान से देखेंगे भैया, क्या है चौथी कंडीशन में? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र व फिर, एक सेकंड भाई, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। तो भैया ये हमारा, चलो आओ, ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव हुआ, फोकस होगा, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है ना मेरे भाई? अब वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया, है ना? सेम रूल लगाएंगे, सेम रूल, कुछ भी अंतर नहीं है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा डेल, एक प्रकाश की किरण डाला हमने, तो कहां चलेगी? फोकस से होकर चलेगी कि नहीं चलेगी? फटाक से चलो। बच्चे कहेंगे भैया बताया, बिल्कुल बताया हमने आपसे। दूसरा, एक किरण जो है वो वक्रता केंद्र से हमको भेजनी है। कहां से भेजनी है भैया? वक्रता केंद्र से। अच्छा देखो भाई, ये तो हम यार बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ज्योमेट्री और पेंसिल, रबड़, वो सब लेके अगर बनावा जाए या फिर इसका प्रैक्टिकल करा जाए तो सेम वहीं से जाती है। ठीक है ना? इस बात पे याद है। ये तो हमारा बोर्ड है कि नहीं, सीधा सीधा तो जाएंगे नहीं। इससे एक किरण चली, यहाँ पर टकराई, और परावर्तन के पश्चात, है कि नहीं, परावर्तन के पश्चात कहां से गई? वक्रता केंद्र से गई। कहां गई? ये वक्रता केंद्र से कहां पर चली गई? वक्रता केंद्र पर चली गई, है कि नहीं? तो ये जो किरणें हैं भाई, ये जो किरणें बहुत दूर जाकर मिलेंगी, बहुत दूर, अनंत पर। कहां पर मिलेंगे? अनंत पर। तो वहां पर कहीं इसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वहां पर कहीं इसका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा प्रतिबिंब। तो फिर ये वस्तु हमारे का है, अगर ए बी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब? उल्टा। दूसरा, वास्तविक, है ना? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। तीसरा, दर्पण के सामने। कैसा? दर्पण के सामने, है कि नहीं? दर्पण के सामने। अरे यार, कैसा बन जाएगा? दर्पण के सामने। गड़बड़ हो गई हमको लग रहा है यार। फोकस से होकर निकल गई ना। अरे यार, थोड़ा सा 1 सेकंड यार, इसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, है ना? थोड़ा सा सही करेंगे। चलो यहां से दूसरी किरण मेरे भाई यहां से डालिए, यहां से डालिए। ठीक है ना? अब ये जो है ना, ये तो यहां से निकल गई। ये जो है परावर्तन के पश्चात जो है ना, कहां से जाएगी? यहाँ। अरे यार, बन नहीं पा रहा। ठीक है ना? मैंने क्या कहा यार, बोर्ड पे ये बनाना थोड़ा सा ना क्या हो जाता है, हार्ड नट टू क्रैक हो जाता है, लेकिन बनाए रहे फिर भी, है ना? परावर्तन के साथ फोकस से जाके यहाँ कहीं मिलेगी जाके ना, और दूसरी किरण जो है हम डाल लेंगे। 1 सेकंड जरा भैया ध्यान से देखो। ये मान लो यार, ऐसे कहीं जाके ऐसे खींचो। ठीक है ना? ये फोकस आप यहाँ पे कंसिडर्ड कर लो। ठीक है ना? क्योंकि ये दूरी नापी जाती है, ये दूरी बराबर बराबर होती है, यहाँ पर बराबर बन नहीं पाती, तो फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये वक्रता केंद्र, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनता है। ठीक है ना? कहाँ पर बनता है? यहाँ पर। और वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है। चलो देखो, तो अब ये कैसा बना? उल्टा। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, है क्या बना? ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। दूसरा, वास्तविक, वास्तविक, है ना? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये बात तो आप जानते ही हो। तीसरा, और दर्पण के सामने ही बनता है, दर्पण के सामने ही बनेगा, ये बात भी आप लोग जानते हैं। चौथा, कहां पर? पोजीशन बहुत जरूरी लगती है। स्थिति, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, अनंत के
मध्य। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। पांचवा, दर्पण के सामने बड़ा, ये चीज याद रखिए भैया, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आवर्धित बोलते हैं इसको, वस्तु से बड़ा। कैसा, उल्टा, वास्तविक, दर्पण के सामने, है कि नहीं भाई, वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनाएगा, ठीक है ना, और दर्पण के सामने ही रहेगा। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, ये चीज तो याद रखनी है, वस्तु से बड़ा, ये सारी पांचों चीजें याद रखनी। इसमें से भाई कोई भी चीज देखे कोई भी चीज पूछ सकता है, सारी चीजें याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, 2 कंडीशन बची है, फटाफट से करते हैं मेरे दोस्त, आओ, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सको तो ले लो भाई, ठीक है कि नहीं, हटा रहे हैं। ठीक है, चलो आओ फिर से बनाओ, कल ही कर दी हमने भाई, ज्यादा ऊपर खींच दिया गया। चलो, ये हो गया ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, केंद्र। भैया प्रतिबिंब इस बार वस्तु कहाँ रखनी है, फोकस पर, वस्तु कहाँ रखनी है भैया, फोकस पर, ठीक है। जब फोकस पे वस्तु रखेंगे तो कैसे चलेंगे, जरा ध्यान से, पहले यहाँ कर जाए, फोकस से जाएगी ना गई भाई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, सीधा जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ से जाएगी, सी यहाँ पर मान लो, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। भाई देखो ये सब चीजें जो है बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा सा है, सीधा नहीं ड्रॉ कर पाती। अच्छा, ये सीधा ड्रॉ क्यों नहीं हो पाती पता है तुमको, क्यों, क्योंकि ये दूरी अगर सेम टू सेम आपने नहीं ली तो फिर ये ड्रॉ होगा, लेकिन अगर इनको प्रैक्टिकल करा जाता है जब लैब में, तो सेम डिट्टो सेम यही चीजें होती है, ठीक है कि नहीं। चलो आओ, तो भैया ध्यान से देखो, इसमें भैया बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, जरा ध्यान से देखो, अगर वस्तु ए बी है तो ये दोनों भाई बहुत दूर जाके मिलेंगी, अब मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, ये तो अनंत पर जाके मिलेंगे, अनंत दूरी तो आप जानते ही। फिर पहला कैसा प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, उल्टा, और उल्टा है तो हमेशा वास्तविक, और वास्तविक है तो हमेशा दर्पण के सामने, ये 3 चीजें के साथ चलती है, दर्पण के सामने। चौथा, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, उसमें तो था इससे पहले कंडीशन में बड़ा था, इसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। अरे किससे बहुत ही बड़ा, अरे वस्तु से बहुत बड़ा, और किससे बड़ा होगा भाई, जितनी बड़ी वस्तु है तो इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है कि नहीं। 5वां है कि नहीं, देखो अभी ये जितनी सारी चीजें बता रहे हैं ये कंडीशन आपने पढ़ तो ली है, अभी जब इसके उपयोग बताएंगे, अवतल दर्पण के उपयोग, तो उसमें बताएंगे कि कोई चीज कहां पर रखी जाए, मतलब वस्तु को कहां पर रखा जाए कि हमको बड़ी बड़ा चित्र दिखाई दे। अच्छा, हालांकि अभी आगे बताएंगे कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्यों, क्योंकि दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, जब वस्तु जो फोकस और इसके बीच में रखी तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो भी बताएंगे, उसमें परेशान हो। उल्टा, वास्तविक दर्पण के सामने बहुत ही बड़ा, और ठीक है ना, दर्पण के सामने भी हो गया, वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, उल्टा भी हो गया, वास्तविक भी हो गया, सही तो है। अनंत पर, कहां पर, अनंत पर भैया, ये चीज याद रखिए, कहां पर बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर, अनंत पर। तो ये सारी चीजें कंडीशन में होगी। लास्ट कंडीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, लास्ट कंडीशन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही इन 5 में से अगर कोई भी कंडीशन पूछी गई है तो 70% कंडीशन कौन से पूछी गई है, फोकस व ध्रुव के मध्य, बाकी में ये 30% पूछी गई। तो क्या ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं, अरे भाई ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, एक एक बार करो सब याद हो जाएंगे। हटा रहे हैं, चलो ये देखो, सीखो भाई, ये क्या है, ध्रुव, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहां रखी जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच, इसको फोकस और ध्रुव के बीच में कहो या फिर फोकस और दर्पण के बीच में कहो, दोनों बातें कही हैं। अब हमने वस्तु कहां रख दी मेरे भाई, यहां पर, अब हमने कहां रख दी, तो एक किरण जो क्या चलेगी, दर्पण पर टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराई और कहां जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। दूसरी किरण चलेगी यहां से और कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, दूसरी किरण चलेगी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। और ये दोनों किरणें जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये दोनों किरणें जब हम लोग कहां की ओर बढ़ाएंगे भैया, पीछे की ओर, दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है? या जब दोनों किरणें हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे भाई। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। तो भैया ये एकमात्र कंडीशन है अवतल दर्पण में, ये एकमात्र कंडीशन है, हाँ कि ना? दिस इज द ओनली वन कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। जब वस्तु कहां पर रखी हो? वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अवतल दर्पण की किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है मेरे भाई? ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य। ठीक है कि नहीं? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नंबर एक बात, प्रतिबिंब होगा कैसा? आभासी। आभासी मतलब, आभासी मतलब आभासी। दूसरा, सीधा, आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और एक बात याद रखिएगा, लाइनों, प्रकाश किरणों को पीछे की ओर खींचने पर ही कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश किरणों को पीछे की ओर खींचने पर ही कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। हाँ कि ना? और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, दर्पण के पीछे। कैसा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे। चौथा, चौथा कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी। हो तो गया है नहीं? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है ना? ये हो गया। और भी कुछ बाकी रह गया? सीधा भी हो गया, दर्पण के पीछे भी हो गया, आभासी भी हो गया, वस्तु से बड़ा भी हो गया। ठीक है ना? ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में उपयोग में ये होता है। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग जानते क्या होता है? दाढ़ी बनाने में, है कि नहीं? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में कैसे भाई? देखो, हमारे लोग के बाल छोटे छोटे होते हैं, दाढ़ी में जो बाल छोटे छोटे होते हैं, अगर इनको बड़ा करके देखा जाए ना तो आसानी से इजिली बिना कटे पिटे बन सकती है कि नहीं? इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो अरे भाई साहब, लाइट रखो, बंद कर दो।